तो पिछले क्लास में हम लोग 5 का 2 नंबर तक बनाए थे। अभी आपको डिफरेंट टाइप का सवाल जो इसमें एग्जांपल में दिया एनसीईआरटी में का जो हम बना रहे हैं, तो अलग अलग टाइप का सवाल इसमें हम बना रहे हैं। तो इसी तरह का बहुत सारा सवाल एक ही टाइप का, जैसे अगर आप आर्य सवाल बना रहे हैं या केसी सिन्हा का बुक जब बना रहे हैं तो उसमें इस टाइप का बहुत सारा सवाल होगा। फिर अगला जब हम कोई क्वेश्चन बताएंगे तो उस टाइप का भी बहुत सवाल होगा। तो ये आप जस्ट एज एग्जाम्पल लेकर के इसको अच्छा से देखें, और फिर आप जब अलग अलग बुक से बनाएंगे एक ही तरह का कई सवाल, तो फिर तब क्लियर होगा जा करके आपको ये कॉन्सेप्ट। तो पिछले क्लास में हम लोग 5 का 2 नंबर तक किए थे। तो देखिए 5 का 3 नंबर इसमें है क्या, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो LHS को लेके चलते हैं। तो LHS है आपका टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। आपको बताए थे जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम जब प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे तो पहले कोशिश करना है, अच्छा साइन और कॉस में रहेगा तो जैसे है उसी को आगे बढ़ाते चले जाना है, और टेन अगर रहेगा टेन कॉट सेक कोसेक तो पहले उसको साइन कॉस वाला टर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तब बनाएंगे, ज़्यादा आसान होगा तब। देखिए टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को कॉस बाय साइन, बताया था आपको फार्मूला। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन और 1 माइनस टेन के बदले में साइन बाय कॉस। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ 1 डाल के एलसीएम ले लीजिए। 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन आएगा। ऊपर वाला भी इसको ढक लीजिए, इसको सॉल्व करिए। 1 और साइन का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, साइन 1 से देंगे साइन बार में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन से कटाएंगे तो 1 बार में कट ही जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस थीटा। फिर उसी तरह से यहाँ भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए। 1 और कॉस का क्या, कॉस ना, तो 1 से फिर कॉस बार में आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा। फिर देखिए यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू साइन क्या होगा, साइन थीटा। अब तो यहाँ इसको ऐसे कर लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको पलट देना है, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, यहाँ क्या होगा, पलट जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस माइनस साइन, ये यहाँ से रिवर्स हो गया उल्टा। बताइए साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम लेने का बात है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, साइन माइनस कॉस है और यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन। एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो साइन पहले चला जाएगा, कॉस बाद में। तो ऐसा क्यों किए, एलसीएम लेने में थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया, तो साइन थीटा ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके,
ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम लेना आसान है। पहले थोड़ा बड़ा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस तो दोनों में है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरा का एलसीएम इतना हो गया। अब यहाँ से कटाइए, ये वाला पोर्शन से जब डिवाइड करेंगे ना तो सारा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन। कॉस कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, तो साइन बचेगा। साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस, फिर इधर से लगाइए, इसमें डिवाइड करेंगे तो सारा कट जाएगा, ओनली बचेगा क्या, कॉस। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब। अब ये नेचर आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। याद है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में तो क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी पे इसको बैठाया है, तो ये वाला पोर्शन तो कट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, फॉर्मूला जो हम लोग सीखे थे। तो यहाँ से तो 1 आ गया, ये बच गया था। नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो बचा ही। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो है ही, दोनों में अलग अलग डिवाइड हो गया। जैसे लिखा रहता है ना x प्लस वाई बाय 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना x बाय 2 प्लस वाई बाय 2। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों पे होल डिवाइड है ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो अलग अलग कर लिया। अब ये पोर्शन तो कट के 1 हो गया। यहाँ से देखिए 1 बाय कोस क्या होता है, याद है, सेक थीटा, 1 बाय साइन कॉस सेक थीटा प्लस 1। आप कहेंगे यहाँ तो ले लिए 1 बाय कोस सेक हो गया, तो फिर 1 बाय साइन, 1 इंटू 1 है ना ये, तो इस तरह से फाइनली ये क्या हो गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, यही लाना था। ठीक है। अब एक 4, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले करके भी लिख सकते हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। ये है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, ये लाना है। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, ए का कोई भी वैल्यू देंगे दोनों साइड इक्वल ही होगा। तो LHS लेके चलिए, क्या है LHS, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो बताए थे साइन और कॉस के अलावा कोई रहेगा तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना है किस में, साइन कॉस में, जो हम उसके बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। फिर यहाँ पर भी सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए। तो अब देखिए 1 और कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए, तो 1 से कॉस बार में, तो कॉस ए प्लस कॉस से कटेगा तो 1 बार में ही कटेगा ना, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 बाय कॉस ए, ये वाला जाएगा। तो फाइनली बचा 1 प्लस कॉस ए, लेकिन ये RHS के बराबर नहीं हुआ, देख रहे हैं आप। कभी कभी क्या होगा ना कि LHS को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट RHS नहीं आएगा, तो RHS को भी सॉल्व करना है, दोनों तरफ बस इक्वल दिखा देना है कि देखिए दोनों तरफ इक्वल है। तो RHS पे आ जाते हैं हम लोग। RHS आपका क्या है, RHS है आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए के बदले में ना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
अब आप इसको कटा नहीं सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस पे स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए है ओनली। अच्छा ठीक है, तो ये नेचर कुछ इस जैसा हम इसको लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे तभी तो 1 ही आएगा ना, ये कॉस ए का स्क्वायर। अब ये नेचर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए जो एल एच एस था 1 प्लस कॉस ए, आर एच एस को सॉल्व करने के बाद भी 1 प्लस कॉस ए ही आया, तो इस तरह से हम लिख देंगे हैंस एल एच एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर एच एस। तो कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पर आपको दोनों तरफ को दोनों तरफ के चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा और उसको इक्वल दिखाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसके बदले में लाना है कॉसेक ए प्लस कोट ए। इसमें हम कुछ अधूरा क्वेश्चन लिख दिए हैं, लिखा हुआ है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। तो देखिए, तो एल एच एस क्या है यहाँ पर, एल एच एस है आपको कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यूज करना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, तो उसी पे आते हैं, इस आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब इसका इस फॉर्मूला का यूज करना है। पहले तो हम लोग साइन कोस के अलावा कोई दूसरा रहता था तो उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करते थे। इसमें क्या है कि कोस साइन ऑलरेडी है, हमको इसको जो है कोसेक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक ना, अगर सेक में लाना होता तो 1 बाय कॉस करना पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देते हैं। रिजल्ट लाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, न्यूमरेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। अब फिर इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, क्या हो जाएगा अलग अलग, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1, और नीचे में भी क्या लिखेंगे, अच्छा जो 1 बाय साइन होगा, यहाँ पर भी कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब आप देखिए इसको क्या लिखा है, ये कोस बाय साइन क्या होता है, कॉट ना, साइन बाय साइन 1 आ जाएगा, 1 बाय साइन यहाँ लिख रहे हैं, कोस बाय साइन क्या हुआ कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक। चलिए यहाँ पर नीचे में कोस बाय साइन क्या हुआ कॉट ए, साइन बाय साइन तो 1 हुआ, 1 बाय साइन क्या होगा कोसेक ए। अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, फॉर्मूला का भी तो यूज नहीं हुआ है अभी तक। इसको आगे करते हैं, लिख लेते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ये प्लस वाले को एक साथ कर दिए, यहाँ तो रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस 1 के बदले में हम लिख सकते हैं फॉर्मूला तो बहुत सारा है लेकिन यहाँ यूज करना था ये वाला, तो 1 के बदले में हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा एक चीज़ यहाँ आप गौर से देखिए, ये किस नेचर का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नेचर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये पूरा को एक टर्म मान लीजिए आप, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से पूरा हट गया ये टर्म तो 1 बचेगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हट ही गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए ये वाला टर्म तो कॉमन लिए तो हट ही गया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखिए ये वाला टर्म दोनों सेम है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आ जाएगा माइनस कोसेक यहाँ भी है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, कॉट प्लस में कॉट, एक ही टर्म है, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो फाइनली क्या बचा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, हाँ क्लियर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये क्वेश्चन आप बनाए भी है, 5 का 1 जब बनाए थे ना तो इसी टाइप का बनाए थे क्वेश्चन। तो क्या है एलएचएस में, इस टाइप का बहुत क्वेश्चंस है आरएस वगैरह में, उसको बनाना है। ये है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, आपको बताए थे कैसे इसका फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, अगर यहाँ a माइनस बी है तो a प्लस बी से, यानी 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि ऊपर नीचे सेम से किया है ना मल्टीप्लाई, जैसे रेशनलाइज करते थे ना, कैसे करते हैं रेशनलाइज, याद है ना, 1/√2 माइनस 1 रहता था, तो क्या करते थे आप, √2 प्लस 1 से नीचे में मल्टीप्लाई करते थे, √2 प्लस 1 से ऊपर में करते थे। उसी तरह का ये नेचर यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस वाला से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस रहेगा तो माइनस वाला फैक्टर से। ओके, तो अब आप देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे में लिख लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए ना, ठीक है, इसके बदले में लिखें 1 प्लस साइन ए एक कंप्लीट का स्क्वायर था ना, ऊपर नीचे स्क्वायर है तो इसको आप एक साथ कंबाइन करके लिख लें, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, रूट और स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, होगा ना, क्या बचेगा
बचेगा आपको 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब बताइए 1 बाय कॉस क्या होगा यहाँ से, कभी कभी यहाँ तक भी छोड़ सकता है लाने के लिए आपको, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, साइन बाय कॉस टेन, यही पुराना था। एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।